Welcome to our YouTube channel Miracle Pharma. दोस्तों आज बात करेंगे हिमालय पायलट टैबलेट के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे हिमालय पायलट टैबलेट के अंदर मेजर इंग्रेडिएंट क्या हैं, क्या इसके मेजर यूज हैं, कितना इफेक्टिव है और किस किस कंडीशन में पेशेंट को लेना चाहिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों इसमें काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट ऐड किए गए हैं। अगर एक एक की बात करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए यहाँ मैं आपको कुछ मेजर इंग्रेडिएंट के बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों इसके अंदर मेजर इंग्रेडिएंट ऐड किया गया है हर्थ की को अंग्रेजी में चिबोरम माइक्रोपोलन के नाम से जानते हैं। अगर बात करें इसके साइंटिफिक नेम की तो टर्मिनिया चिबोला के नाम से जाना जाता है। अगर फैमिली की बात करें तो कॉम्बेटेसिया नाम से एक पेड़ों की फैमिली है जिसके अंदर इसको रखा गया है। अगर बात करें लोकेशन की तो पर्वतीय क्षेत्रों के आसपास ये पेड़ जो है ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं। भारत की बात करें तो पूर्व बंगाल, असम और रावी तट के आसपास ये पेड़ जो है काफ़ी मात्रा में उगते हैं। अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो एंटी इन्फ्लामेटरी, एनाल्जेसिक और लेक्साटिव प्रॉपर्टी होने के कारण पेट के लगभग सभी रोगों, छोटे बड़े रोगों में ये काम आता है। अगर जनरल कॉमन नेम की बात करें तो आम भाषा में इसे खरड़ के नाम से जानते हैं। अगले इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसका नाम है नीम। नीम को निम्बा के नाम से भी लोग जानते हैं। इसका एक अंग्रेजी नेम भी है जिसमें इसे मोरगोसा ट्री के नाम से जानते हैं। अगर वैज्ञानिक नेम की बात करें तो इसे जो है आज़ाद रफ्ता इंडिका के नाम से जाना जाता है। अगर फैमिली की बात करें तो पेड़ों की एक फैमिली है मेलेसिया, उसके अंदर जो है इसको रखा गया है। अगर बात करें लोकेशन की तो लगभग सभी देशों में ये पेड़ उगते हैं, जैसे कि भारत, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, इंडोनेशिया, ऐसे बहुत से देशों में ये जो है पेड़ उगता है। अगर बात करें प्रॉपर्टीज की तो एंटी बैक्टीरियल गुणों से ये भरपूर होता है, जिसमें ये सभी को संक्रमण वाले रोगों में काम आता है। साथ में अगर पैसे भी कोई कटा फटा जला या चोट लगा हुआ कोई भी घाव हो तो उसको हील करने के लिए ये बहुत अच्छी औषधि मानी जाती है। आज भी और पहले भी अलग अलग पैथियों में इसको जो है अलग अलग तरह से वर्णन किया गया है, लेकिन काम इसका यही होता है कि एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रखता है, जिसके सभी बैक्टीरियल वाली डिजीज़ में और साथ में अगर कहीं भी कोई कटा फटा घाव है या कोई जो है मांस ऑटोमेटिकली गलने सड़ने लगा है तो उसमें भी इसका जो है कुल मिला के ज़्यादातर इन्फेक्शन के लिए ये यूज होने वाला एक एजेंट। चलिए अगले इंग्रेडिएंट की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर ऐड किया गया है नाग चंपा। नाग चंपा को अंग्रेजी भाषा में साइलोन वुड या आयरन वुड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसको जो है पहले जो हमारे ऋषि मुनि वैद्य होते थे वो किसी ने इसको जो है वज्रकाठ की संज्ञा दी है। वज्रकाठ इसको इसलिए कहा गया है कि इसकी लकड़ी जब पहले टाइम में आधुनिक औजार नहीं थे हमारे पास, जो आज के टूल हैं ऐसे टूल नहीं थे मोटर वाले या प्लेट वाले, तो उस समय जो है कुल्हाड़ी का ही उपयोग लकड़ी काटने के लिए किया जाता था। तो ये इतनी इसकी जो है मजबूत लकड़ी होती थी कि कुल्हाड़ी की धार तक भी मुड़ जाया करती थी, इसलिए कुछ वैद्यों ने इसकी संज्ञा वज्रकाठ के नाम से दी गई। अगर बात करें इसके अंग्रेजी नेम की तो जैसे मैंने आपको बताया साइलोन वुड, आयरन वुड और भी अलग अलग नाम से इसको जो है जाना जाता है। अगर वैज्ञानिक नेम की बात करें तो मोसाफेरिया के नाम से इसको जानते हैं। अगर फैमिली की बात करें तो कैनोफाइलिसिया नाम से एक सदाबहार वृक्षों की फैमिली है, उसके अंदर इसको रखा गया है। लोकेशन की बात करें तो भारत के आसपास के देश और अन्य देशों में भी ये जो है अच्छी मात्रा में उगता है, जैसे कंबोडिया, इंडोनेशिया, भारत, चीन, नेपाल, इस तरह का ही काफ़ी देशों में ये उगता है। अगर बात करें इसकी प्रॉपर्टीज़ की तो ये एक होम्योस्टेटिक प्रॉपर्टीज रखता है, जिसके कारण शरीर से हो रही अनकंट्रोल ब्लीडिंग या अननेसेसरी ब्लीडिंग को कंट्रोल करने का काम करता है। अगर जनरल कॉमन नेम आम भाषा में बोले जाने वाले नाम की बात करें तो इसको नाग केसर के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये तो रही जानकारी इंग्रेडिएंट के बारे में। अब बात कर लेते हैं पायलट टैबलेट किस कंपनी की आती है, कौन इसको मैन्युफैक्चर करता है, कहाँ कहाँ ये मिलता है। तो दोस्तों पायलेक्स एक हिमालय कंपनी का ब्रांड है। हिमालय एक जो है बहुत बड़ी आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन कंपनी है जिसमें ये हर्बल प्रोडक्ट बनाती है, साथ में कुछ आयुर्वेदिक
प्रोडक्ट बनाती है। चलिए अब बात कर लेते हैं ये किस रोग में जो है ज़्यादा इफेक्टिव है। वैसे तो पेट के सभी रोगों में इसको दिया जा सकता है, लेकिन अगर मैं स्पेशली बात करें तो जैसे इसके नाम से ही क्लियर है, ये जो है पाइल्स में काम आता है, पाइलेक्स टैबलेट। अब पाइल्स क्या होता है, कैसे हो जाता है, थोड़ा इस पर चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों पाइल्स जो है कोई अपने में रोग नहीं है, ये एक लाइफ स्टाइल डिजीज बन गई है, क्योंकि आजकल का खान पान और ऊपर से एक्सरसाइज का एक कम हो जाना या मतलब व्यायाम का अभाव हो जाना, जिस कारण से हमारे शरीर की जो नेचुरल एक्टिविटीज़ हैं उनको जो है बहुत ज़्यादा ये अफेक्ट कर रही हैं, हमारा खान पान, रहन सहन और इन्वायरमेंट। चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं पाइल कैसे हो जाता है, क्यों हो जाता है। दोस्तों जब हम कोई भी फूड खाते हैं तो अगर कभी कभी हम ज़्यादा ऑयली या जंक फूड इंटेक कर लेते हैं तो हमारी जो है आग का मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता, जिससे कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहने लगती है। अब अगर महीने 2 महीने में ऐसी कोई समस्या आती है तो ये नेचुरल है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। या कुछ लोग ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं तो उसको भी जो है ये कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहने लगती है, मतलब आम भाषा में बात करूँ तो मैदे में खुश्की रहने लगती है। तो जब पेशेंट जो है जब इसमें खुश्की हो जा रही है तो ये सबसे जो बड़ी आंख है, ये जो है हमारी एलिमिनेट करने की, जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो मतलब वेस्ट मटेरियल होता है, उसको जो है एलिमिनेट करने का काम इसी आंख का होता है। जब ये थैली पूरी भर जाती है, आंख पूरी भर जाती है, तो हमारे ब्रेन को एक सिग्नल पहुंचता है, जिससे वो इच्छा होती है कि अब लेफ्ट या रिस्टोर को पास किया जाए। और इस बड़ी आंख के यहाँ शायद कैमरा फोकस कर पा रहा हो तो ये एक जो है इसका समझ लीजिए कंट्रोल सेंटर है, इसको अनल बोलते हैं। जब ये अनल का में लेटिन या स्टूल जो है टाइट हो जाता है तो पेशेंट जो है या पर्सन जो है जोर लगा के इसको पास करने की कोशिश करता है। इसमें यहाँ पर बहुत छोटी छोटी जो है ब्लड पाइप मतलब वेसल्स होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, साथ में बहुत ही सॉफ्ट मांस जो है यहाँ प्रेजेंट होता है। तो जब जोर लगाता है और वो जो है स्टूल जो है हमारा टाइट हो जाता है, सख्त हो जाता है, तो यहाँ पर एक छोटा सा कट या रप्चर कह सकते हैं, यहाँ रप्चर हो जाता है और हल्की ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ये 2 से 3 दिन के अंदर अगर फिर से अगर कॉन्स्टिपेशन ना रहा पेशेंट को तो ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। हमारा इम्यून सिस्टम वर्क करता है, मतलब एक हमारे शरीर के अंदर भी एक डॉक्टर बैठा हुआ है जिसको रोग प्रतिरोधक क्षमता के नाम से लोग जानते हैं, इम्यून सिस्टम। तो हमारा इम्यून सिस्टम समझ कर जो है इसको हील कर देता है। या कोई विटामिन सी का अगर कोई जैसे आप ज़्यादा इंटेक कर लेता है तब भी ये जो है घाव जो है जल्दी भर जाता है। कुछ कंडीशन में क्या होता है, ज़्यादातर लोगों को भी या तो विटामिन सी की कमी हो या तो विटामिन की कमी हुई रहती है या उनको कोई और बैक्टीरियल डिजीज होती है ऑलरेडी पहले, जैसे कि टाइफाइड हुआ। इस तरह की अगर कोई आंतों में कोई बीमारी है तो फिर वो बैक्टीरिया अगर यहाँ जंप कर जाता है किसी वजह से तो ये घाव जल्दी ठीक नहीं हो जाता है। और तरह तरह के बैक्टीरिया यहाँ फिर एक आगे लगते होने लगते हैं जो अपने अपनी फैमिली को ग्रो करते हैं और यहाँ इन्फेक्शन फैलाना शुरू कर देते हैं। कैसे लेना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सुबह शाम 2 टैबलेट, एक अडल्ट पेशेंट के लिए, बच्चे के लिए दवा बिल्कुल नहीं है। प्रेगनेंसी में इस दवा को वैसे तो सेफली दिया जाता है, लेकिन मैं नहीं कहता कि आप दें, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है कितनी प्रेगनेंसी है और कितना टाइम है, तो इसको जो है या और भी कोई मेडिसिन उसको साथ दी जा सकती है। तो 2 टैबलेट सुबह और 2 टैबलेट शाम, या तो आप इसको झंडू पंचारिस्ट काढ़ा आता है एक झंडू कंपनी का, उसके साथ ले सकते हैं, या महासुदर्शन काढ़ा आता है एक बैद्यनाथ का, उसके साथ ले सकते हैं। 2 ढक्कन मतलब 10 ml के आसपास आप जो है काढ़ा 1 कप पानी में घोल लीजिए और उससे ये दवाई गटक जाइए। आप खाना खाने से पहले भी ले सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी थी हिमालय पाइलेक्स टैबलेट के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी क्लियर कट समझ में आया होगी, अच्छे से सारी चीज़ों को समझ पाए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।